ओके ये चैप्टर है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। तो कुछ पोर्शन जो मैंने स्किप किया था तो वो अभी कवर कर रहे हैं। तो वो है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। तो ये क्या होता क्या है? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो फंक्शन लेते हैं f और g, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो दोनों कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट अस एज्यूम f and g be two real continuous functions, at x equal to c। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं कि वो c पे दोनों ही कंटिन्यूस है। अब ये एजम्पशन को यूज़ करके बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं देन पहला पॉइंट f प्लस g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। तो उसका मतलब क्या है कि एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सो सपोज fx तुम्हारा 5 है, वो तो कंटिन्यूस है। fx5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। एंड दूसरा और एक फंक्शन है gx, और gx कुछ तुम्हारा x² - 1 है। तो नाउ अगर मैं करता हूँ fx, तो gx भी कंटिन्यूस है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, तो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो नाउ अगर मैं fx प्लस gx करता हूँ, fx प्लस gx, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x² - 1, तो ये बनेगा x² + 4। ठीक है, तो x² + 4 ये जो निकल के आया तो ये भी तो कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। तो इसीलिए अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है और उसका एडिशन अगर मैं करूंगा तो वो एक कंटिन्यूस फंक्शन ही निकल के आएगा। तो दिस इज एन अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। सेकेंड पॉइंट जो है वो है, तो सेम वे से जैसे प्लस करने से कंटिन्यूस होता है, माइनस करने से भी कंटिन्यूस होता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन में अगर तुम सब्सट्रैक्शन करोगे वो तभी भी कंटिन्यूस होता ही है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ वैसा ही है। तो वो अब तुम्हें सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करने से भी तुम्हें वो कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, fx माइनस gx करते हैं। तो अगर fx माइनस gx किया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 5 माइनस x² + 1, तो ये बन जाएगा 6 माइनस x²। तो फिर से ये पॉलिनोमियल ही है तो ये भी कंटिन्यूस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज f इंटू जी इज कंटिन्यूस। अब ये भी कंटिन्यूस होगा, देखते हैं एग्जाम्पल को यूज़ करके एट x इक्वल टू c। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, fx इंटू gx। तो fx का वैल्यू आई हैव ऑलरेडी शोन इन द एग्जाम्पल, दैट इज इक्वल टू 5, और gx का वैल्यू कितना था, x² - 1। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 5x² - 5, फिर से एक पॉलिनोमियल, मतलब कंटिन्यूस है। नाउ लास्ट वन वी हैव इज, जो लास्ट वन है वो है तुम्हारा f/g। अब f/g यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं लिखूंगा इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। अब ये कंटिन्यूस है, लेकिन प्रोवाइडेड gc इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर तुम gc अगर निकालोगे, क्योंकि मुझे पता क्या है, ये f/g का मतलब क्या है, ये f/g अगर मैं करूंगा f/g c निकालूंगा, जैसे हम लोग fc निकालते हैं, पहले फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो ये f/g c का वैल्यू क्या होगा, दिस वन विल बी इक्वल टू fc/gc, ये होना चाहिए। तो ये अगर हुआ तो gc अगर 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए gc नहीं 0 होना चाहिए। फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन gc 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी को, यही एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं और यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ होगा fx/gx, तो ये कुछ हो जाएगा 5 डिवाइड बाई x² - 1। अब बेसिकली यहाँ पर तो मैं कोई पॉइंट नहीं बता रहा हूँ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि x² - 1 जो है वो 0 हो सकता है। और कौन कौन सा वैल्यू पे 0 होगा,
अगर x का वैल्यू तुम्हारा 1 हुआ और x का वैल्यू -1 हुआ, तो x का वैल्यू 1 होने से ये अनडिफाइंड हो जाएगा और x का वैल्यू -1 होने से भी ये जो फंक्शन है तुम्हारा f(x/g)x है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, 1 और -1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन बाकी जितना भी सारा पॉइंट है ये कंटिन्यूअस होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा f/g इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 1 and at x equal to -1। इसका मतलब जो c का वैल्यू है वो 1 और -1 नहीं हो सकता है डिवीजन के केस में। तो ये होता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब और एक पोर्शन आता है ये कंटिन्यूअस फंक्शंस में, वो होता है यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो कॉम्पोजिशन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर 1 में, तो उसी को लॉजिक हम लोग यूज करेंगे अभी, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो यहां पर क्या होता है, तो हियर व्हाट वी गेट इज, तो फिर से हम लोग वही दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो यहीं पर ही जो लिखा हुआ था, लेट अस एज्यूम f and g be two real continuous functions at x equal to c। तो इसको ही मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और ये मैंने कॉपी कर लिया और यहां पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं दो फंक्शन लिया, लेट अस एज्यूम f and g be two real continuous function at c such that अब यहां पर एक कंडीशन डालना पड़ेगा, such that f of g is defined at x equal to c। जैसे कि देखो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो प्रूव करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, क्या फंक्शन वो डिफाइंड है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो अगर वो ही नहीं हुआ तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग ये जो कंपोजिशन करेंगे f और g के बीच में, जो f और g दोनों का तो कंटिन्यूअस है और इन दोनों के बीच में कंपोजिशन कर रहा हूं। अब कंपोजिशन करने के बाद मैं पहला चीज ही जो चेक करूंगा वो कि ये c पॉइंट पे ये डिफाइंड है कि नहीं। जैसे कि यहां पर f ऑफ g, ये इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जब मैं डिवाइड करके देख रहा हूं, x² - 1 जो है वो 0 होता है जब x का वैल्यू 1 और -1 पे। तो उस 1 और -1 पे वो उस दो पॉइंट पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो अगर वो उस पॉइंट पर अनडिफाइंड है तो वहां पर मुझे कंटिन्यूअस चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो इसीलिए f ऑफ g पहले हम लोग देखेंगे ये डिफाइंड है कि नहीं। तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, सिंस हम लोग अभी मैथमेटिकली कुछ कर नहीं रहे, तो अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं हाँ ये डिफाइंड है, एज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग, अब मैं क्या बोलूंगा, देन f of g is continuous at x equal to c, is continuous at x equal to c as f and g are continuous functions। सिंस f and g continuous functions है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि उन दोनों का कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज मेरे पास fx तुम्हारा दिया हुआ है कि x² + 1, ये तुम्हारा fx है, और gx दिया हुआ है x + 2, ठीक है। और मुझे चेक करने बोला है कि f ऑफ g वो कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि fx वो एक पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, gx भी एक पॉलिनोमियल है, वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो अब मुझे f ऑफ g करना है, तो f ऑफ g इसका मतलब f ऑफ gx, और f ऑफ gx क्या हो जाता है, f gx का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx का वैल्यू है x + 2। तो यहां पर f के अंदर में मैं x + 2 लिख दिया। अब f ऑफ x + 2 ये क्या हो जाएगा, सो दिस, अब एक चीज नोट करो, मेरे पास x कहां पर है, यहां पर x है, मेरा x यहां पर है, तो वही x इधर आ रहा है, तो fx = x² + 1। तो इधर क्या हो जाएगा, x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, x + 2 का होल स्क्वायर
प्लस 1। तो ये कुछ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, so that comes out to be x square plus 4x plus 5। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, सो f of g is a continuous function। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिशन अगर करेंगे तो एक कंटिन्यूस फंक्शन ही निकल के आएगा। ओके